नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपने यूपी साथियों अपना यूपी न्यूज चैनल की लगातार जो चुनावी यात्रा है वो चल रही है। पहले मैं अमेठी और लगभग आज 2 दिन से मैं सुल्तानपुर में हूं, लगातार कवरेज कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दें, लम्बुआ विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ नन्हे राम निषाद जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है, माहौल क्या लग रहा है इस वक्त? माहौल तो आपको पता ही होगा। नहीं, माहौल तो पता है। माहौल बहुत अच्छा है और पूरे प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है बहुत आताताई सरकार है और ये गरीब विरोधी सरकार है। जो हमको अनुभव मिला है देखने को, ये गरीबों के लिए पूरा एकदम आप समझ लीजिए कि अब क्या बताएं, इतनी पीड़ा है कि कोई गरीब सही से है नहीं भाई। चाहे जो भी गुड़ गाता रहे कहीं चौराहे पर, किसी के दबाव में, किसी के रास्ते के दबाव में, और किसी के घर से अगर निकलता है कोई गरीब तो डिस्टर्ब करता है कि हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तमाम प्रेशर है और यहाँ सामंतवादियों का क्षेत्र है हमारा सुल्तानपुर, और काफी दुख देते हैं गरीब भाइयों का, तो सब डरा सहमा रहता है। लेकिन जो इस समय का माहौल है एकदम आप समझ लीजिए का पीडीए फार्मूला अखिलेश भैया का एकदम बिल्कुल सटीक बैठ गया और हम लोग एकदम इस बार गठबंधन को जिताने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं माहौल इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि सर चुनावी माहौल चल रहा है। और एक तरह से अब आपकी बात कर लेते हैं, खास करके आपकी एक कहते हैं कि जवानी जो होती है पूरी जो है आपकी समाजवादी पार्टी में ही बीत गई। हमेशा उस पार्टी के लिए आप कार्यरत रहे। पहले भी आप चर्चा में थे, आपकी तबीयत खराब थी, कहीं पे जनसभा हो रही थी, वहां पे आप पहुंच गए, 4 लोग आपको लेके पहुंचे, तो तबीयत खराब थी आपकी। तो कैसे मतलब जज्बा मिलता है? नहीं, पूरा देखिए वो जोश रहता है। हम लोग भी अगर अपने लिए अगर जिए तो हम कहीं भी रह सकते हैं। जो हमारा वो है अनुभव है राजनीति में, हम कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोगों के लिए जिए, जो सारे जो अपना गरीब पिछड़ा चाहे जो भी हो, बड़ों में भी बहुत गरीब लोग हैं ऐसे जिनकी नहीं सुनी जाती है। चाहे जो भी कास्ट हो, तमाम हर कास्टों में भी इतने गरीब हैं और सबका शोषण होता है। लेकिन लोग क्या करें, तो हम लोग उनके साथ डटे रहते हैं। और पूरा आप समझ लीजिए कि हमको जो देखने में मिलता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया के अलावा कोई रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग खून पसीना पूरा लगा देते हैं अखिलेश भैया के लिए। सर, एक तरह से देखा जाए आपके जो चर्चे हैं वो जैसे कोई पेपर लीक हो जाता है उसी तरह के आपके चर्चे हैं। आपको ऐसा कोई मतलब इंसान नहीं होगा जो आपको निषाद को जो जानता ना हो, जिनसे पूछो वो फट से बता देता भैया का घर यहाँ है, भैया ऐसे जी। तो आप कुछ है भी नहीं तो कैसे क्या? नहीं, वो सब आप सब लोगों का आशीर्वाद है और कर्तव्य जो हमारा बनता है, अपने कर्तव्य को हम पालन करते हैं अच्छी तरीके से और लोगों की मदद भी करते हैं जो जितना हमसे हो सकता है। और पूरा निस्वार्थ भाव से, जैसे हम लोग कहते हैं, किसी से न पैसे लेना न किसी से देना, एकदम निस्वार्थ भाव पार्टी में काम करते हैं और पूरी मजबूती से करते हैं। और देखने को आपको मिलेगा, चाहे जहां पूरे विधानसभा में घूमेंगे आपको मिलेगा कि हम लोग निस्वार्थ भाव से एकदम काम करते हैं पार्टी के लिए। अगर प्रत्याशी की बात करी जाए, राम भुवाल निषाद जी जो है, कैसा मतलब क्या लग रहा है? आप तो बातचीत भी करते हैं, तमाम सारी जनसभाएं भी आपने करवाई हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? लोग क्या? नहीं, ठीक है भाई। देखिए, चाहे जो भी नया प्रत्याशी अगर आएगा, जल्दबाजी में, जो हमको जानकारी है राजनीति में, इतना जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए। जितना जल्दबाजी में अगर प्रत्याशी अगर उतार दिया जाता है, थोड़ा अगर पहले से, जैसे हमारे भीम भाई थे, हाँ भीम भाई थे, तो करीब 8-9 महीने से मेहनत कर रहे थे। करीब लोकसभा के पूरे 5 विधानसभा के आदमी उनको बिल्कुल जान गए थे और घुल मिल गए थे उनके साथ। तो तमाम चीजें हैं। और राम भुवाल भी भाई बहुत अच्छे हैं। थोड़ा कम समय इनको मिला, थोड़ा और समय मिलता तो आज का माहौल कुछ और बेहतर रहता। जी, मैं यही भीम निषाद जी की चर्चा करने वाला था, आपने ही बात कह दी। एक तरह से जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो बात होती है कि जिस तरह से राम भुवाल जी भी जो है हाल ही फिलहाल में आए थे, अगर पहले ही इन्हीं को कंफर्म कर दिया गया होता, जैसा कि आप कह रहे हैं, ज्यादा अच्छा माहौल था। लेकिन भुवाल जी से ज्यादा भीम निषाद को लोग पसंद करते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं। हाँ। तो क्या ये जो रैली होने वाली है, संभवतः कल जो है अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो क्या दोनों एक साथ मंच पे दिखेंगे? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अगर एक मंच पर रहेंगे तो एक अलग जोश आएगा हमारे भाइयों में, और रहना भी चाहिए। तो हम
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चाहे भीम भाई हो चाहे भुवाल भाई हो, अगर हमारी बात उन लोगों तक पहुंचती है तो कृपया कल मंच पे दोनों अगर दिखेंगे तो हमारे निषाद भाई को, हमारे जो छोटे कास्ट के भाई हैं उनको बहुत क्या कुछ तैयारियां हैं कल अखिलेश यादव की आने की? तैयारी है। हम लोग पूरा आप देखे होंगे बहुत टहल घूम के हम लोग एकदम बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं। तो हमारे जो नेटवर्क में लोग रहते हैं जो हमसे जुड़े हैं वो एकदम बिल्कुल कल कार्यक्रम में पूरा उपस्थित है। सर एक तरह से देखा जाए समाजवादी पार्टी की बात हम कर रहे हैं तो एक तरह से समाजवादी पार्टी जो है एक तरह से युवाओं की पार्टी मानी जाती है। तो इस पार्टी में सर ऐसा क्या है कि जो इस पार्टी में छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो अगर लग जाता है एक बार किसी नेता से मिल लेता है तो उसी का हो जाता है। मैं बात कर लेता हूँ नौरतन लाल यादव की, मैंने भी इंटरव्यू करा था उनका। तो ये सारी चीजें होती हैं कैसे? देखिए वो जो अखिलेश भैया हैं उनके अंदर इतना आकर्षण है, चाहे जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही कोई भी कास्ट हो, जितनी भी जातियां यहाँ हैं इस वक्त मौजूद, अगर अखिलेश भैया से एक बार वो मिल लेता है तो 101% है, मैं गारंटी लेता हूँ अखिलेश भैया के साथ ही रहेगा। वो ऊर्जा है, वो आकर्षण है। नेता के अंदर आकर्षण और ऊर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपना नेता अपने कार्यकर्ताओं को अगर जोश, तो बिल्कुल अखिलेश भैया के जैसा होना भी चाहिए। जो हमारे जो दर्शक हैं और जो आपके सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे निषाद में भी बड़े नेता हैं, कम से कम ऊर्जा उनको भी आनी चाहिए और राम भुवाल भाई के लिए थोड़ा मेहनत करें और अपना जो भी कुछ हो अपने पास से अपना खर्च करके और राम भुवाल भाई को यहाँ से सांसद बना के दिल्ली भेजें। हमारी तैयारी वैसे अभी कुछ नहीं है इलेक्शन के लिए, लेकिन लड़ाई जारी है। अगर अखिलेश भैया कहीं अगर मौका दिए तो हम लोग उसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा चैनल के माध्यम से ज़्यादा नहीं बोलना चाहते, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ने के लिए पीछे नहीं रहेंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। उतना दम है, नहीं बोलना चाहते माइक पे लेकिन बोल दे रहे हैं। कहीं अगर मौका मिला तो वो दम पूरा, चाहे लोकसभा हो, अगर लोकसभा में अगर मौका मिलेगा तो उसमें भी हमारी दम दिखेगी, और विधानसभा में अगर मौका मिला तो उसमें भी आपको दम दिखेगी।